एक दिन अचानक ही बात गुरु तत्व के बारे में निकल पड़ी। मुझे ऐसा लगता था कि जितनी प्रकार की पद्धतियां हैं उसी प्रकार से हमें गुरु का पूजन करना चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान ने कई प्रकार के गुरु पूजन हमें बताए हैं। उनमें से विशेष जो बताए हैं वह मैं आपको बताता हूँ। इसमें होता है कि किस प्रकार से सिद्धाश्रम में ऋषि मुनि तपस्वी योगी सिद्धाश्रम गुरु पूजन करते हैं। दूसरा, सद्गुरुदेव भगवान ने हमें बताया वैदिक गुरु पूजन भी होता है। तीसरा, औपनिषद गुरु पूजन सद्गुरुदेव भगवान ने बताया। चौथा, पौराणिक गुरु पूजन बताया। जो साबर पद्धति को अपनाए हैं, गुरु गोरखनाथ पद्धति को, वह साबर गुरु पूजन करते हैं तो ही सफलता मिलती है। सद्गुरुदेव भगवान ने यह भी बताया कि गोंपा गुरु पूजन भी अलग तरीके का होता है। जिन साधकों को तंत्र साधना में विशेष उपलब्धि चाहिए होती है वे तांत्रोक्त गुरु पूजन नित्य करने चाहिए। और सर्वश्रेष्ठ तो बताया गया है कि विशिष्ट गुरु पूजन हम सभी साधकों को करना चाहिए। जो अघोर पद्धति को चाहते हैं वह अघोर पूजा पद्धति अपनाएं। नहीं तो सर्वश्रेष्ठ जो सद्गुरुदेव भगवान ने हमें बताया है वह है मानसिक गुरु पूजन। साधक जिस प्रकार से चाहे, वह जो साधना करना चाहे उसी प्रकार से गुरु पूजन करें तो साधना में सफलता बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। मैं आपको जो वेदों में कुछ बताया गया है, ऋषियों ने जो बताया है, गुरु तत्व क्या चीज़ है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। अपने हृदय में गुरु स्थापन करना समस्त देवताओं को स्थापन करने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह बात आपको ऋग्वेद के द्वारा पता लग जाएगी। ऋग्वेद में ऐसा लिखा गया है, जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि भजन कीर्तन पूजा पाठ की अपेक्षा गुरु पूजन ही बताया गया है। गुरु उपनिषद में याज्ञवल्क्य जी ने कहा है, चारों पुरुषार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति केवल गुरु पूजन के द्वारा ही संभव है। ऋषि विश्वामित्र उन्होंने कहा, जीवन की पवित्रता दिव्यता तेजस्विता एवं परम शांति केवल गुरु पूजन के द्वारा ही संभव होती है। शंकराचार्य जी भगवान ने कहा, गुरु पूजा से बढ़कर और कोई विधि या सार नहीं है। आरण्यक ऋषि हुए, उन्होंने बताया, समस्त भौतिक एवं आध्यात्मिक उपलब्धियों का आधार मात्र गुरु पूजन होता है। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, जो प्रातःकाल गुरु पूजन नहीं करता उसका सारा समय साधना एवं तपस्या व्यर्थ हो जाती है। गुरु गोरखनाथ जी ने भी कुछ बताया। उन्होंने कहा, गुरु पूजा के द्वारा ही इष्ट के दर्शन संभव है। और सिद्धाश्रम में मानते हैं, संसार का सार मनुष्य जीवन है और मनुष्य जीवन का सार गुरु धारण गुरु स्मरण एवं गुरु पूजन है। तो सभी साधकों को, शिष्यों को, पाठकों को मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में गुरु को धारण कर लो तो समस्त प्रकार की सिद्धियाँ स्वतः ही हाथ बांधे आपके आगे खड़ी रहेंगी। और जिस किसी को भी इनमें से कोई सी भी गुरु पूजन पद्धति मुझसे प्राप्त करनी हो, सीखना हो, जिस प्रकार के साधन चाहिए, वह मुझसे आकर सीख सकता है और मुझे फ़ोन द्वारा अपनी राय बता सकता है। वो सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक दिन अचानक ही बात गुरु तत्व के बारे में निकल पड़ी। मुझे ऐसा लगता था